सफ़र के दौरान हस्बैंड और वाइफ एक ही सिचुएशन में होते हुए भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है और यही डिफरेंस कब और कैसे कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है? यहाँ मैं कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लियर कर दूँ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ टकराव नहीं, दो अलग अलग बिहेवियर का आपस में टकराव है। हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट है प्लानिंग एंड पैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दोनों में टकराव किस बात का है? हस्बैंड कह रहा है कि मैं प्लानिंग कर तो रहा हूँ, पैकिंग तुम कर लो। वाइफ कह रही है कि सारा प्रेशर मेरे ही ऊपर है, मैं ही सारी पैकिंग क्यों करूँ, क्योंकि प्लानिंग तो फिजिकल वर्क है नहीं। अब इसमें साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, क्या निकल के आ रहा है कि हस्बैंड को बचपन से पैकिंग सिखाई नहीं गई। पहले माँ करती थी, अब वाइफ से एक्सपेक्टेंसी है, तो ही हैज़ लर्न डिपेंडेंसी। वो उनका ब्रेन डिपेंडेंसी मोड पे है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इस काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। अब ब्रेन लॉजिक क्या दे रहा है? ब्रेन लॉजिक दे रहा है कि वाइफ अच्छा काम करती है तो वो कर लेंगी। ब्रेन ये लॉजिक दे रहा है। अब की इनसाइट क्या है, इसका कारण क्या है, लड़ाई का जड़ क्या है? कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर बांटना है, काम को नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बटी हुई महसूस होनी चाहिए, काम नहीं। काम बराबर नहीं, जिम्मेदारी बराबर महसूस होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला कि दोनों साथ मिलके अपनी लिस्ट बनाओ, उसे चेक करो लिस्ट को, दोनों साथ मिलके बनाओ क्या क्या लेके जाना है। प्लानिंग सारी हस्बैंड कर रहे हैं, होटल बुकिंग, फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की बुकिंग, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी की कार सर्विस करवानी है या एसेसरीज लगवानी है गाड़ी की, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन अपनी खुद की पैकिंग भी हस्बैंड खुद करें। ये हो गया हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ट्रैवल स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है दोनों के ट्रैवल घूमने के तरीके अलग अलग है, उसके कारण दोनों में टकराव आ रहा है। हस्बैंड चाह रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाए, जल्दी जल्दी सारी जगह कवर कर ले। उसका कहना है कि इतने पैसे लगाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखनी चाहिए हमें। वाइफ ये कहती है कि मैं डेली रूटीन से थक चुकी हूँ, मैं सुबह आराम से उठना चाहती हूँ, मैं वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई हूँ, मैं रिलैक्स मोड चाहती हूँ, अब मैं भागम भाग नहीं चाहती हूँ। अब इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साइकोलॉजिकल एंगल से हस्बैंड जो है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। उनके ब्रेन को रिवार्ड सिस्टम चाहिए। रिवार्ड सिस्टम से उनको डोपामाइन मिलता है। जो चेकलिस्ट अपनी टिक करते हैं, यहाँ घूम लिया, यहाँ घूम लिया, ये कर लिया, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब वाइफ है, वाइफ का साइकोलॉजिकल एंगल क्या है? वो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहती हैं, उनके लिए वही रिवार्ड है। उनके ब्रेन को उससे डोपामाइन मिल रहा है, उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इनको वाइफ को क्वालिटी टाइम चाहिए, हस्बैंड को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए हस्बैंड को, इनको वाइफ को क्वालिटी टाइम चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं, यहाँ पर्सनैलिटी अपोजिट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड इस पर्सनैलिटी के हो और वाइफ इस पर्सनैलिटी, ये अपोजिट भी हो सकता है। यहाँ मैं किसी एक जेंडर के ऊपर ये नहीं कर रही कि यही जेंडर ऐसा होगा। अच्छा, इसका अब साइकोलॉजिकल एंगल बता दिया मैंने। इसका की इनसाइट क्या है? डीप जो लर्निंग इसमें निकल के आ रही है साइकोलॉजिकल एंगल से, कि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो मिसमैच पर्सनैलिटी को प्रॉब्लम मत समझिए, दोनों के घूमने के तरीके अलग अलग है। अब इसका सॉल्यूशन, मॉर्निंग में एक्टिव प्लान रखिए। और जैसे कि आपको मॉर्निंग में पहाड़ पे चढ़ना है या ऐसा बहुत चलने वाला काम है, फिजिकल वर्क वाला ऐसा कुछ काम है, तो उस प्लान को मॉर्निंग में रखिए। मंदिर देखने जाना है, वो बहुत पहाड़ पे है। शाम के टाइम साइट सीन कर लिया, समुद्र के किनारे बैठे हैं या अपना बोटिंग कर ली, इस तरह मैनेज कीजिए। थर्ड कॉन्फ्लिक्ट है हमारा रेस्टोरेंट एंड हाइजीन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में टकराव है
खाने को लेके और हाइजीन को लेके। हस्बैंड कह रहा है कि ठेले वाले पे से ट्राई करते हैं, यहाँ का लोकल फूड फ्रेश होगा, नई चीज खाने के लिए मिलेगी और ट्रैवलिंग ऑथेंटिक लगेगी। वाइफ ये कहती है कि पता नहीं कैसे पानी में बनाया होगा, अगर बीमार हुए तो पूरा टूर खराब हो जाएगा, पूरी हमारी ट्रिप खराब हो जाएगी। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, यहाँ हस्बैंड एडवेंचर ओरिएंटेड है, उन्हें नए नए एडवेंचर करने, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। इसे साइकोलॉजी में नोवेल्टी सीकिंग पर्सनैलिटी कहते हैं। वाइफ जो है, वाइफ का साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, वो हाइजीन कॉन्शियस है और वो रिलैक्स मोड चाहती हैं। उन्हें आराम से बैठ के खाना है, जहाँ वो हाइजीन देख सके, फूड में भी और वॉशरूम में भी, दोनों में उन्हें हाइजीन मिल सके। यहाँ डीप इनसाइट क्या निकल के आ रहा है कि हस्बैंड एडवेंचर मोड, वाइफ हाइजीन कॉन्शियस मोड, और दोनों ही सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं लाइफ के लिए जो कि ज़रूरी हैं। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखना। इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों मिलकर प्लान कर सकते हैं। एक टाइम आप सेफ फूड किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लो और एक टाइम लोकल आप ट्राई कर सकते हो, और वो भी दोनों की सहमति से हाइजीन प्रॉपरली चेक करके ये आप काम कर सकते हो। फोर्थ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है नेविगेशन कॉन्फ्लिक्ट। वाइफ कहती है स्पेसिफिक टर्न्स पे किसी से पूछ लो तो टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी, हम डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। हस्बैंड ये कहता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा रोज का काम है, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, वाइफ वर्क एफिशिएंसी चाह रही है, कम समय में अच्छा रिजल्ट, किसी से पूछ लेंगे, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हस्बैंड साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, हस्बैंड की आइडेंटिटी पे सवाल उठ रहा है। हस्बैंड को लग रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट हो रहा है, तो ऐसे में उनका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन उसे एक्टिवेट कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी आइडेंटिटी के ऊपर अब जब बात आती है तो हमारी उसे लगता है कि हमारी लाइफ रिस्क पे बात आ रही है, तो वो फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में हस्बैंड को लग रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट हो रहा है, उनका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बिहेवियर एक्टिवेट हो गया। अब उनको गुस्सा आएगा, गुस्से में क्या बातें निकलेंगी, वो अपने प्रूव करना चाहेंगे कि मुझे ये काम आता है, मैं सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे आता है, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब इसका की इनसाइट क्या है, जब रेस्पेक्ट पर बात आती है तो ब्रेन उसे आइडेंटिटी थ्रेट मान लेता है। तो कई बार बहस जो है रास्ते की नहीं होती है, सम्मान की होती है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला, ड्राइवर नेविगेशन डिसाइड करे, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वही नेविगेशन डिसाइड करे। सेकंड, पार्टनर थोड़ा कमेंट्री कम करे, क्योंकि हर बार सजेशन मदद नहीं लगती है, वो कॉम्पिटेंस लगता है, उनके सेल्फ के ऊपर जैसे डाउट करा जा रहा है ऐसा लगता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, काउंट सिचुएशन मिस्टेक नॉट एंटिटी मिस्टेक। इसे सिचुएशन की मिस्टेक समझना चाहिए, किसी एक करेक्टर की मिस्टेक नहीं समझना चाहिए। जब गलती को इंसान से जोड़ते हैं तो ईगो एक्टिवेट होता है, और जब गलती को सिचुएशन से जोड़ते हैं टीम वर्क एक्टिवेट होता है। पांचवा कॉन्फ्लिक्ट हमारा होटल एंड बजट कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ दोनों में टकराव होटल के बजट को, रूम के बजट को लेके हो रहा है।
हस्बैंड कह रहा है कि हमें सोना ही तो है रात को, इतना महंगा रूम क्यों लेना है, पैसा क्यों बर्बाद बर्बाद करना है। वाइफ कह रही है कि मैं सारे दिन थक के आऊंगी, मुझे रात को अच्छी कंफर्टेबल नींद चाहिए, तो मुझे अच्छा बेड चाहिए और अच्छा कमरा चाहिए, उसमें से स्मेल ना आए, साफ होना चाहिए। इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकल के आ रहा है, हस्बैंड जो है उनका माइंडसेट यूटिलिटी माइंड, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाह रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस पे करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस पे कम, वो उनका माइंडसेट है। अब यहाँ वाइफ का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हाइजीन कॉन्शियस तो है ही, ये तो दिख ही रहा है, साथ में वो इमोशनल सिक्योरिटी चाह रही है। होटल उनके लिए रेस्ट स्पेस प्लस इमोशनल सिक्योरिटी है। अब इसका की इनसाइट क्या निकल के आ रहा है, असली जड़ जो है इसकी, एक को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, एक का यूटिलिटी माइंडसेट है, और दोनों ही अपनी जगह ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि दोनों आराम से बैठ के पहले ही अपनी होटल की बुकिंग का बजट तय करें, एटलीस्ट मिनिमम हाइजीन स्टैंडर्ड के साथ। सिक्स्थ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कपल टाइम वर्सेस फैमिली एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ में टकराव किस बात को का लेके हो रहा है, हस्बैंड कह रहा है हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर रिलेटिव्स का घर, कोई भी चाचा या भैया का घर है, वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ स्टे लेंगे, उनके घर से ही घूमने जाएंगे रोज। वाइफ कह रही है कि ये हमारा कपल टाइम है, यहाँ हमें क्या ज़रूरत है किसी के घर में जाके रुकने की, हमारा टाइम वेस्ट होगा, पर्सनल टाइम है, हमें नहीं जाना। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, हस्बैंड का यूटिलिटी माइंडसेट तो है ही, साथ में हस्बैंड सोशल कनेक्शन नीड चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि इतनी दूर आए हैं और हमारे रिश्तेदार हैं तो मिलना भी जरूरी है, मिल लेते हैं, और जब उनका घर है तो हमें होटल में पैसे क्यों वेस्ट करने हैं। तो वाइफ का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वह रिलेशन में इमोशन कनेक्शन चाह रही हैं, और वह हस्बैंड से भी यही रीएश्योरेंस चाहती हैं कि उनकी के लिए भी मैरिज फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसका डीप इंसाइट क्या है, सोशल कनेक्शन नीड वर्सेस इमोशन कनेक्शन नीड। वाइफ के लिए जिस तरह से इमोशन ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई रोज़ रोज़ घूमने के लिए नहीं निकलता है, तो उनके इमोशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सोसाइटी नीड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अचानक किस दिन किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सोसाइटी नीड भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक पूरा दिन रिलेटिव के घर में रुक जाओ और बाकी के दिन अपना होटल में स्टे कर लो, ये तरीका अपना लो। तो अपना आपस में बैठ के विचार करो क्या ठीक रहेगा, या अपना 3 दिन होटल में रहो, लास्ट वाले दिन उनको इन्फॉर्म करो, उनसे मिलने चले जाओ। दूसरा रेस्पेक्ट लैंग्वेज का यूज करना है, एक दूसरे को बिल्कुल भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों अपनी जगह ठीक होते हैं। हमारा 7th कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनल लाइफ वर्सेस सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ हस्बैंड कह रहा है यार तुम्हें हर जगह फोटो ही खिंचवानी होती है, कभी इस एंगल से कभी किस एंगल से, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तुम्हारी फोटो ही खत्म नहीं होती है, तुम प्रेजेंट में जीती ही नहीं हो, या तो फ्यूचर में जियोगी या पास्ट में जियोगी, प्रेजेंस को एंजॉय ही नहीं करती हो। वाइफ कहती है मैं फोटो नहीं खींचूंगी तो यादें कैसे बनाऊंगी, जाके दिखाऊंगी कि अपने फ्रेंड्स को पोस्ट क्या करूंगी। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंगल क्या है दोनों का, हस्बैंड प्रेजेंस ओरिएंटेड है, उनके लिए टाइम एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, वाइफ मेमोरी क्रिएटर है, उनके लिए फोटोज उनकी इमोशनल मेमोरी और शेयरिंग का टूल है। तो यहाँ पे की इनसाइट क्या है, ये ना बिहेवियर प्रेफरेंस का फर्क है
कि आप अपने बिहेवियर में किसको प्रेफरेंस फर्स्ट देते हो। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि 10 मिनट्स सेट करो कि 10 मिनट्स हम फ़ोटो खींचने के लिए रखेंगे और बाकी का टाइम फ़ोन फ्री, फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। और सोशल मीडिया पे जो अपलोड करनी है वीडियो फ़ोटोज़, वो आपस में डिस्कस करके अपलोड करो। हमारा 8th कॉन्फ्लिक्ट है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कुछ भी ऐसा हो गया है अचानक से गलत, जो नहीं होना चाहिए था। और ये आमतौर पे होता है ऐसा, हम प्लानिंग कुछ करके आते हैं, कई बार और हो जाती है, अचानक से एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें वाइफ का गुस्सा आना, रोना, बड़बड़ाना शुरू, तुम प्लानिंग नहीं कर सकते हो अच्छी तरह, तुम देख नहीं सकते हो। हस्बैंड, मैं कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, उनका ये रिएक्शन है। अब इसमें साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है हस्बैंड का प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड ऑन हो जाता है। ये नेचर गिफ्टेड है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कन्वर्ट कर लेते हैं बॉडी एक्शन में। आप नोट करोगे कि जब भी स्ट्रेस में होते हैं मेल्स, वैसे तो मैं जेंडर में नहीं जाना चाहिए मुझे, ये आइडेंटिटी की बात होती है, कई बार आइडेंटिटी डिफरेंट भी आती है, ये वाइफ ऐसी हो हस्बैंड वैसा हो, मतलब अपोजिट भी हो जाता है। तो आप देखोगे ना कि वो एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ़ोन कर रहे हैं किसी एंजाइटी में, तो किसी सिचुएशन को सॉल्व करना है, चलते-चलते फ़ोन कर रहे हैं, इधर-उधर टहल रहे हैं, टहलते हुए, या फिर बैठे हुए फ़ोन कर रहे हैं तो पाँव हिल रहा है उनका, तेज़ जैसे पाँव हिला रहे हैं। ये उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड है, नेचर ने उन्हें दिया है एंजाइटी को, वो अपने बॉडी एक्शन से इमोशन को रेगुलेट करना उन्हें आता है। यहीं पे साइकोलॉजिकल एंगल वाइफ का क्या है, उनका इमोशन प्रोसेसिंग मोड ऑन हो जाता है। इमोशन इतने हावी हो जाते हैं उनके ऊपर क्योंकि उन्हें इमोशन को रेगुलेट करना आता ही नहीं है। गुस्सा करना या वो शुरू आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट मैनेज इमोशन देन सॉल्यूशन। वाइफ के इमोशन को पहले मैनेज करो, उन्हें शांत करो, विश्वास दिलाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक्शन के बारे में दोनों मिलकर सॉल्यूशन के बारे में सोचो। सेकंड, वही रेस्पेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया है, क्योंकि सिचुएशन, इससे पहले भी बताया मैंने, सिचुएशन को ब्लेम करोगे तो टीम वर्क होगा, और आइडेंटिटी को ब्लेम करोगे तो ईगो होगी। तो सिचुएशन को ब्लेम करो, आइडेंटिटी को नहीं। तो आज हमने जाना कि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, हर टकराव के पीछे एक ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न छिपा हुआ होता है, हमें बस उसे समझना है। यह सफ़र सिर्फ जगह का नहीं, रिश्तों को समझने का है। तो अगली बार प्रतिक्रिया को चुनने की बजाय समझ को चुनिए, रिश्ते अपने आप बेहतर होंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे धूप छाँव में एक नई समझ और सीख के साथ, क्योंकि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।